जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की बात करने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का जो है जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट उन सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो जितना भी आपका लगभग अगर देखा जाए 13-14 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग जो है करने वाले हैं और वो भी अपनी भाषा में। ठीक है, और जितना भी आंसर जो है आपको सटीक एकदम मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, जितना भी था लगभग हमने 60 क्वेश्चन किया था ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, ये हो गया हमारा 51 क्वेश्चन यहाँ तक हो गया और ये सारे क्वेश्चन को हमने किया था। ठीक है, सीएससी रियली। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, खूनी रविवार क्या है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खूनी रविवार क्या है। देखिए बहुत ही इसलिए तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है, क्या है आंसर। 9 जनवरी 1905 को जनता रोटी दो के नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महर की ओर जा रहे थे। 9 जनवरी 1905 को जनता रोटी दो मतलब कि हम जो है भूख है ना, भूख मिटाओ यानी रोटी दो के नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जनता जा रहे थे। और इस विद्रोह को दबाने के लिए जार यानी वहां के जो शासक थे, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में शासक जो रहते थे, जार ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी जिससे हजारों लोग मारे गए। हालांकि यह घटना रविवार को हुई थी। ठीक है, हालांकि यह घटना कब हुई थी, रविवार को हुई थी, जिसमें हजारों लोग यानी सैकड़ों लोग मारे गए। और यह घटना रविवार को हुआ, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं। समझ में आ गया, इसलिए इसे इतिहास में खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया। 5 जनवरी 1905 ईस्वी को जनता रोटी दो का नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे और इस विद्रोह को दबाने के लिए जार ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी और जिससे कि हजारों लोग मारे गए, सैकड़ों की संख्या में घायल हुए। और यह घटना रविवार को हुआ था, इसलिए इस घटना को हम लोग इतिहास में क्या कहते हैं, खूनी रविवार के नाम से या लाल रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति से पूर्व मतलब रूस में जो क्रांति हुआ था उससे पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। देखिए, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। कृषि दास्ता समाप्त होने के बावजूद भी उसके पास पूंजी का अभाव था और कर्ज के बोझों से वो दबे थे। ठीक है, कृषि मतलब यानी जमींदारों पर एक प्रथा था, जमींदार होता था और उसमें जो है क्या होता था कि मजदूर जो है कृषि करते थे, खेती करते थे और उपजा करके जो है उन्हीं के अधीन यानी जमींदार के अधीन ही वो कृषि कार्य किया करते थे। लेकिन यह कृषि दास्ता जब समाप्त हुआ होने के बावजूद भी रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, उसके पास पूंजी का अभाव था और वो कर्ज के बोझों से भी दबे हुए थे। ठीक है, यही स्थिति थी उनके। अगला क्वेश्चन है, रासपुटिन कौन था। रासपुटिन याद रखिएगा जार निकोलस का गुरु था। कौन था, रासपुटिन जार निकोलस का गुरु था। इतना ही नहीं, वो एक भ्रष्ट, बदनाम और रहस्यमयी पादरी भी था। कौन, रासपुटिन जार निकोलस का गुरु था। ना केवल वो जार निकोलस का गुरु था बल्कि वो भ्रष्ट पादरी यानी कि भ्रष्ट और बदनाम और रहस्यमयी पादरी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। शीत युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, शीत युद्ध का मतलब ये होता है ठंड, कोल्ड वॉर यानी ठंड युद्ध, जिसमें कि खून मतलब जिसमें खून ना निकलता हो यानी रक्तपात, जिस युद्ध में रक्तपात ना होता हो। वातावरण वाक युद्ध को ही हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखे हैं, दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए जिससे लगे कि युद्ध होकर ही रहेगा पर वास्तव में कोई युद्ध ना हो, जिसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। देखिए, आप चाहें तो ये पूरा डेफिनेशन लिख दें या फिर आप समझ जाएं कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें किसी भी तरह का रक्तपात नहीं होता है। इसमें दोनों पक्षों के बीच जो है भयंकर वातावरण युद्ध होता है यानी कि वाक युद्ध होता है। इसी को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। यानी वाक युद्ध ही क्या कहलाता है, शीत युद्ध कहलाता है। वाक युद्ध को ही शीत युद्ध कहा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 1945 से लेकर के 91 तक जो युद्ध चलता रहा वही शीत युद्ध था। ठीक है, शीत युद्ध की ही घटना थी वो। अगला क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है, सरबराह वर्ग क्या है, सरबराह वर्ग किसे कहते हैं। देखिए, वैसा वर्ग जिसमें गरीब किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल होते हैं उस वर्ग को सरबराह वर्ग के नाम से जाना जाता है। जिसमें गरीब किसान, मजदूर और आम गरीब लोग शामिल होते हैं उस वर्ग को सरबराह वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में वोल्शेविक दल के नेता
लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। देखिए रूसी क्रांति जो हुई थी कब हुई थी, 1917 ईस्वी में वोल्शेविक दल के नेता जो थे लेनिन, उसी के नेतृत्व में हुई थी। और ये ऑब्जेक्टिव तुमने कल किया भी था, ठीक है, नहीं देखा है तो उसका देख लीजिएगा जाकर, प्लेलिस्ट हम बना देंगे इसका, यहाँ से आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। मतलब रूस में जो क्रांति हुई, रूस में जो क्रांति हुई थी उनका कोई दो कारण। देखिए रूसी क्रांति के प्रमुख दो कारण निम्नलिखित है, दो ही कारण बोला है तो दो ही कारण देंगे, और ये 2 नंबर में ही पूछता है। जार की निरंकुशता, मतलब वहाँ का जो शासक था उसकी निरंकुशवादी, निरंकुशता मतलब होता है कि उसके शासन पद्धति पर, उसके फैसलों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसी को बोलते हैं निरंकुशता। तो वहाँ के जो जार थे, वहाँ के जो शासक थे, रूस में जार निकोलस द्वितीय निरंकुश राजशाही शासक थे, ठीक है। निरंकुश राजशाही मतलब ये राजा थे, राजशाही थे, ठीक है, राज परिवार से थे, और निरंकुश थे। निरंकुश मतलब उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, यानी कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता अगर वो किसी भी नियम को पारित करता है, तो चाहे वो जनता के विरुद्ध ही क्यों ना हो। और वो क्या करते थे, साथ साथ देवीय अधिकारों में विश्वास करते थे। कौन, वहाँ का जो जार निकोलस द्वितीय जो शासक था, वहाँ का जार था, वो देवीय अधिकारों में विश्वास करते थे। उसे आम गरीब लोगों के दुखों का कोई भी चिंता ही नहीं था। आम गरीब का जो मतलब जो गरीब लोग होते थे उसका जो क्या दुख है, क्या कष्ट है, उससे उनको कोई चिंता होता ही नहीं था। बस उसको कोई मतलब ही नहीं, बस अपना बस जो है भोग विलास में एकदम व्यस्त है अपने राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। वहाँ जो है मजदूरों की दयनीय स्थिति थी, यानी क्रांति के बाद भी जो है रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी, ठीक है। रूसी किसानों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी, यानी कृषि दास्तां समाप्त होने के बावजूद भी। इसका आंसर हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन में पिक कर दिया, लेकिन आपको बता ही देते हैं। वहाँ पे जो है कृषि दास्तां खत्म होने के बावजूद भी जो है क्या हुआ था, वहाँ के मजदूर जो है, वहाँ के जो किसान थे, उन पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बोझ से दबे हुए थे, ठीक है। चलिए समाजवाद क्या है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे बी नंबर में जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन जो अभी आपको बताए थे ना, दूसरा नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको जो है यहाँ पे आप आंसर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो रूसी क्रांति के प्रमुख दो कारण कंप्लीट हो गया। समाजवाद क्या है, समाजवाद क्या है, देखिए समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समाज को महत्व दिया जाता है। समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समाज को महत्व दिया जाता है, अर्थात समाज में असमानता समाप्त कर समानता स्थापित करना समाजवाद कहलाता है। समझ में आया। समाज में जो असमानताएं रहती है, चाहे धर्म के आधार पर असमानताएं हो, किसी भी आधार पर, शैक्षणिक आधार पर समानता हो, धार्मिक स्तर के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर असमानता हो, इन असमानता को समाप्त करके समानता स्थापित करना ही समाजवाद कहलाता है। समझ में आ गया। समाजवाद क्या है, देखिए यहाँ पे है और साम्यवाद क्या है ना। समाजवाद आपको समझ में आ गया। अब साम्यवाद क्या है, देखिए साम्यवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समानता को महत्व दिया गया है। साम्यवाद कैसी अवधारणा है जिसमें समानता को महत्व दिया गया, अर्थात साम्यवाद समाज में अचानक परिवर्तन लाने की बात है। अचानक मतलब हिंसक रूप में, हिंसक भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साम्यवाद वही चीज है। इसका मतलब भी है समाज में असमानता को समाप्त करके समानता को महत्व देना। लेकिन यह जो है समाजवाद क्या है, तो समाजवाद अहिंसक रूप में होता है, लेकिन साम्यवाद जो होता है वो हिंसक भी होगा, चलेगा, ठीक है। इसका मूल बिंदु होता है आर्थिक समानता होता है। मूल बिंदु आर्थिक समानता मतलब पैसे से संबंधित, ठीक है। पैसे से संबंधित समानता की सभी लोगों की कमाई जो है एक जैसी होनी चाहिए, ऐसी समानता ही। जबकि समाजवाद का मूल बिंदु है आर्थिक और सामाजिक समानता। जबकि समाजवाद की अगर बात किया जाए तो समाजवाद का मूल बिंदु क्या है, आर्थिक और सामाजिक समानता, लेकिन साम्यवाद का केवल और केवल आर्थिक समानता होती है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 1917 की क्रांति के समय रूस में किस राजवंश का शासन था। इस शासन के स्वरूप क्या था। 1917 की जब क्रांति हुई थी उस समय रूस में किस राजवंश का शासन था और इसका स्वरूप क्या था। देखिए 1917 की रूसी क्रांति के समय पूर्व रूस में, पूर्व पूछा है ना, समय रूस में, अच्छा उस समय का बात बोल रहा है, 1917 के क्रांति के समय का, ठीक है। 1917 की क्रांति के पूर्व रूस में रोमनोव वंश का शासन था। इसका स्वरूप स्वेच्छाधारी राजतंत्र। स्वेच्छाधारी मतलब अपने अपने आधार से जो है हम राजतंत्र को अपना सकते हैं, अपने आधार से उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जार अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। जार अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि वहां का समझता था, ठीक है। वे सर्वशक्तिशाली व राज्य की सारी शक्तियां उसी के हाथों में केंद्रित थी। इतना ही नहीं, रूसी चर्च के प्रधान जार और उसके अधिकारियों से प्रशा त्रस्त थी। चर्च के प्रधान जार, चर्च के प्रधान भी जो है जार के अधिकारियों से क्या था, प्रशा त्रस्त थी। पूरी प्रशा जो है वहाँ की जनता जो थी वो पूरी त्रस्त थी, ठीक है। क्रांति के समय रूस में किस राजवंश का शासन था, याद रखिएगा रोमनोव वंश का। क्रांति से पूर्व है ना, क्रांति से पूर्व।
अगला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। क्वेश्चन क्या है, पूंजीवाद क्या है। देखिए पूंजीवाद क्या होता है, निजी संपत्ति अर्थात जब व्यक्ति संपत्तियों के मालिक खुद होते हैं, जब किसी प्रॉपर्टी के मालिक कोई व्यक्ति खुद होता है तो, या फिर कोई निजी व्यक्ति होता है, कोई एक आम इंसान होता है, तो उसको बोलते हैं पूंजीवाद। ठीक है, इसे ही पूंजीवाद कहते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर। पूंजीवाद क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर, यानी किसी निजी संपत्ति अर्थात जब व्यक्ति संपत्तियों के मालिक खुद होते हैं, इसे ही पूंजीवाद कहते हैं। जैसे एक हमने भवन बनाया, ठीक है, और उस भवन के मालिक किसी एक को व्यक्ति को रख दिया, जैसे मान लीजिए उनका नाम रख दिया चंगीलाल। ठीक है, अब ये जो चंगीलाल है ये क्या हो गया, इस भवन के मालिक हो गया। ठीक है, तो ये जो हो गया प्राइवेट सेक्टर, यानी कि इसी को हम लोग पूंजीवाद कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमने भवन नहीं बल्कि सामुदायिक भवन बनाया, अब ये सरकार द्वारा बनाया गया है, तो इस सामुदायिक भवन का जो मालिक होगा वो कौन होगा, कोई यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि इसका मालिक सभ्य होगा, यानी कि जनता होगा। ठीक है, यानी सरकार नहीं, सरकार भी नहीं होगा इसका मालिक, यानी कि ये हो गया हमारा कौन सा सेक्टर, तो ये होगा समाजवाद। ठीक है, पूंजीवादी समाजवादी, ये हो गया समाजवाद। अगला क्वेश्चन है स्टालिन का परिचय। स्टालिन कौन थे, देखिए लेनिन का उत्तराधिकारी था। स्टालिन कौन था, लेनिन का उत्तराधिकारी। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ चुका है, लेनिन कौन था, याद रखिएगा, स्टालिन लेनिन का उत्तराधिकारी था। ठीक है, स्टालिन कौन था, लेनिन का उत्तराधिकारी। सोवियत संघ यानी रूस के विकास के लिए इन्होंने 3 पंचवर्षीय योजना द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया था। किसने, स्टालिन ने। ठीक है, यह सोवियत संघ यानी कि रूस के विकास की योजना के लिए जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया था, जैसे कि कृषि हो गया, शिक्षा हो गया, उसके साथ साथ श्रमिकों की स्थिति बेहतर बनाने का भी इन्होंने प्रयास किया था रूस के विकास के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि रॉबर्ट ओवन का परिचय थे। रॉबर्ट ओवन कौन थे, देखिए इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा था, रॉबर्ट ओवन को। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा था, रॉबर्ट ओवन को। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इन्होंने इंग्लैंड में श्रमिक शोषण रोक करके आदर्श समाज की स्थापना का प्रयास किया था। किसने, रॉबर्ट ओवन ने। रॉबर्ट ओवन को क्या कहा था, समाजवाद का जनक कहा था रॉबर्ट ओवन को। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यानी औद्योगिक क्रांति के पश्चात इन्होंने इंग्लैंड में श्रमिक शोषण को रोक दिया और आदर्श समाज की स्थापना करने का प्रयास किया। उनके द्वारा आदर्श कारखाना और मजदूरों के आवास की व्यवस्था के साथ साथ श्रमिकों को अच्छा भोजन, आवास और उचित मजदूरी देने की व्यवस्था की गई थी। किनके द्वारा, यही है अपना क्या नाम है, रॉबर्ट ओवन साहब। ठीक है, उनके द्वारा आदर्श कारखाना, मजदूरों के आवास की व्यवस्था, साथ साथ श्रमिकों को अच्छा भोजन, आवास और उचित मजदूरी देने की व्यवस्था की गई थी रॉबर्ट ओवन द्वारा। ठीक है, इसलिए इसको इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कहा था। ठीक है, अगला है रूस के शासक जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या। रूस का शासक था जार अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, इसकी हत्या 1881 ईस्वी में निहिलिस्टों ने कर दी थी। किसने की थी, निहिलिस्टो। ये कभी नहीं पूछा है लेकिन ये तो पूछ दिया, 1881 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कब हुई थी, 1881 ईस्वी में। रूस के शासक थे। ठीक है, तो यहाँ से आप भी जाएँ तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो क्लियर हुआ आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैप्टर का हमने समाप्त कर दिया। बस इतना ही आपको पढ़ना है। हाँ, अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कुछ बच गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सब है, उसको भी बहुत जल्द करा देंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।